कि वो कौन लोग थे कि जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ और अकायद बातिला को लोगों के दरमियान फैलाया। उन नामों में से एक नाम हमें मिलता है इस्माइल देहलवी का। इस्माइल देहलवी इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके अंग्रेजों को खुश करके उनकी हुकूमत को मुस्तहकम बनाने के लिए उनका वजीफा खाकर मुसलमानों के दरमियान इंतशार पैदा करने के लिए किताब लिखी, जिस किताब का नाम तक़वियतुल ईमान है। उस किताब के अंदर मंदरजा ज़ैल अकाइद ये लिखता है, इस किताब के सफ़ा 72 पर लिखा कि तमाम अवलिया और अंबिया अल्लाह के सामने एक जर्रे नाची से भी कमतर है। और इसी किताब के सफ़ा 19 पर लिखा कि हर मखलूक छोटा हो या बड़ा, नबी हो या वली, वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज्यादा जलील है। और इसी किताब के सफ़ा 75 पर लिखा कि रसूलुल्लाह को गैब की क्या खबर। और इसी किताब के सफ़ा 52 पर लिखा कि हुजूर और हजरत अली किसी चीज के भी मुख्तार नहीं, माज़अल्लाह, सद बार माज़अल्लाह। तो इस्माइल देहलवी ने ये आला हजरत से और आला हजरत अली रहमत व रिज़वान से पहले के हैं, और इन्होंने अपनी किताब के अंदर ये बातिल अकाइद लिखकर मुसलमानों के दरमियान इंतशार फैलाया। अब चलते हैं कि और कौन है कि जो जिन्होंने अपने बातिल अकाइद को लोगों के दरमियान फैलाया। तो उन नामों में से एक नाम हमें मिलता है सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी का। तफसीर कुरान, कुरान की तफसीर इन्होंने लिखी और उसमें ये अकाइद फैलाए कि जजा और सजा और वही रब्बानी कोई चीज नहीं, जिब्राइल, मिकाइल और दीगर फरिश्तों का कोई वजूद नहीं, जन्नत, दोज़ख इसका कोई वजूद नहीं, कब्र में अज़ाब और सजा ये सिर्फ ख्याली चीज है। ऐसे अकाइद को सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी ने फैलाया। फिर और आगे चले तो एक नाम हमें हाली पानीपती का मिलता है। मुसद्दिस हाली में ये लिखता है कि सैयदुल मुरसलीन अफजलुल अंबिया सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम पर सिर्फ इतनी बड़ाई है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एलची हैं और हम एलची नहीं, माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। फिर आगे चलते हैं तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की सूरत में हमें एक बातिल अकीदा ये देखने के लिए मिलता है कि इसने नबूवत का दरवाजा, नबूवत का दावा किया और नबूवत का दावा कर कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम व तस्लीम को गालियां दी। फिर और आगे चले तो मौलवी शिबली इन्होंने सुलह कुल्लियत और आजादाना ख्याल को तमाम हिंदुस्तान के अंदर लोगों के दरमियान फैलाने की कोशिश की। फिर और आगे चले तो मौलवी अशरफ अली थानवी इन्होंने अपनी किताबों के अंदर मंदरजा ज़ैल अकाइद के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को बच्चों और पागलों और जानवरों के इल्म गैब के बराबर करार दिया। फिर और आगे चले तो मौलवी कासिम नानोतवी बानी मदरसा देवबंद इन्होंने भी अकाइद फैलाने की कोशिश की कि हुजूर के बाद नए नबी पैदा हो सकता है। और इसी अकीदे की बुनियाद पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का ऐलान किया। फिर और आगे चले तो मौलवी रशीद अहमद गंगोही की सूरत में हमें यह अकीदा देखने के लिए मिला कि खुदाए तबारक व तआला झूठ बोल सकता है, यानी खुदा तबारक व तआला के मुताल्लिक झूठ बोलने का गंदा अकीदा सामने आया। और मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने यह अकीदा भी लिखा कि मलकुल मौत और इब्लीस लईन के इल्म से हुजूर के इल्म के कम होने का अकीदा भी सामने आया। ये तमाम अकाइद और ऐसे बातिल अकाइद ये हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान से पहले के कि इन नाम निहाद मौलवियों ने ये तमाम अकाइद कुछ ने अंग्रेजों के कहने पर
और कुछ ने ये आजादाना ख्याल और आजादाना सोच के मुताबिक ये हिंदुस्तान के साफ और शफाफ माहौल को बदलने की कोशिश की और ये अकायद फैलाने की कोशिश की। गोया कि आला हजरत बेशुमार ऐसे बातिल अकायद ये हिंदुस्तान के अंदर रिवाज पा चुके थे। वहाबियत, दहरियत, लामजहबियत, नेशरियत, मिर्जाइयत, देवबंदियत, नदवियत और सुलह कुल्लियत की काली काली घटाएं हर तरफ छाई हुई थी। इल्हाद और बेदीनी का दौर दौरा था। देवबंदियत का कानून इतना सख्त था कि इधर या रसूल अल्लाह कहा, उधर कुफ्र और शिर्क के फतवे लगने शुरू हुए। वहाबियत के दबदबे का आलम यह था कि जिसने या गौस पुकारा वो मुशरिक, जिसने अपने लड़के का नाम अब्दुल नबी या अब्दुल रसूल, नबी बख्श या इमाम बख्श, गुलाम मुहीउद्दीन या गुलाम मुईनुद्दीन रख दिया वो मुशरिक। मिलाद शरीफ की मजलिस कायम करने वाला मुशरिक, खड़े होकर सलाम पढ़ने वाला मुशरिक, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गैब दा मानने वाला मुशरिक, हद ये कि दूल्हा के सर पर सेहरा बांधने वाला मुशरिक, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर समझना कुफ्र, अल्लाह ताला के दोस्तों से मदद मांगना कुफ्र, औलिया इकराम को पुकारना कुफ्र, नियाज़ और फातिहा जुर्म, कब्र पर अजान देना जुर्म, उर्स करना, अंबिया इज़ाम औलिया इकराम के मज़ारात पर हाजिरी के लिए सफर करना, ये सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सबील करना जुर्म। अलगर्ज 1350 बरस से ज्यादा कदीम और पुराने मुकद्दस इस्लाम की सूरत बिगाड़ने में इन लोगों ने कोई दकीका बाकी न छोड़ा और अंग्रेजी हुकूमत की वफादारी में मुसलमानों को मुतअद्दिद फिरकों और मुख्तलिफ जिद्दों में बांटकर उनको तबाही के गार में पहुंचा दिया। अब अंदाजा लगाइए, अब जबकि पूरे हिंदुस्तान की फिजा नेशरियत, दहरियत, वहाबियत, देवबंदियत की तेज तंद आंधियों से गुबार आलूद हो चुकी थी। इल्हाद और बेदीनी की घटाटोप तारीकी चारों तरफ छा चुकी थी। बद मजहबी और बदअकीदगी की काली काली घटाओं ने ईमान और हिदायत की रोशनी को ढांक पर रखा था। खुद साख्ता मुफक्किरीन इस्लाम अपनी ताबीरात से इस्लामी मसाइल और शरीय अहकाम की असली शक्लें बिगाड़ चुके थे। मुहद्दिस और मौलवी कहलाने वाले अल्लाह कुद्दुस और सुबूह की हिदायत अजमत पर झूठ का धब्बा लगा रहे थे। मौलाना और मुफ्ती बनने वाले हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दामने अक़दस पर बेअदबी और गुस्ताखी का कीचड़ सान रहे थे। दीन के डाकू मुसलमानों का मताए ईमान लूटने जा रहे थे। मजहब के भेड़िए मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बोली वाली अवाम पर मुसलसल हमले किए जा रहे थे। तो इन हालात में मुकद्दस इस्लाम को एक ऐसे मुजद्दिद आज़म की जरूरत थी जो हुजूर सरापा नूर सैयद अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सच्चा वारिस बनकर अपनी नूरानी किरणों से बद मजहबी की काली घटाओं को तिरबितर कर दे, जो जलाले मूसा अलैहि तौहीद व सना का परतब बनकर अल्लाह ताला की रिज़ाए अज़मत में झूठ का धब्बा लगाने वालों को जलाकर राख कर दे, जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों पर कहरे इलाही की बिजली बनकर गिरे, जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाइब बनकर अपने कलमी तलवार से थानवी और पंजाबी मुस्लिमा कज़्ज़ाब को मौत के घाट उतार दे, जो इमाम आज़म अबू हनीफा का आईना बनकर इस्लामी मसाइल और शरई अहकाम के चेहरों से गर्दो गुबार साफ करके उनको अपनी असली शक्ल में पेश कर दे, जो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मजहर बनकर इल्हाद की घटाटोप तारियों को चीर दे, जो अपने जमाने का इमाम अबू मंसूर मातुरीदी और इमाम अबुल हसन अशारी बनकर डार्विन और न्यूटन के फलसफे का शीशा चकनाचूर कर दे और नीच रियत की खाल उधेड़ कर रख दे, जो आफताब रुश्द हिदायत बनकर वहाबियत की तेज तंदादियों का मुकाबला करे, जो दीन का बादशाह बनकर ईमान के डाकुओं का भेजा निकाल कर बाहर कर दे, जो अपने तजदीदी कारनामों से
उम्मत मरहूमा का दीन ताज़ा और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुर्दा सुन्नतों को जिंदा कर दे। चुनांचे प्यारे इस्लाम के मुहाफ़िज़ हक़ीक़ी रब तबारक व तआला ने अपने मुक़द्दस दीन की हिफाजत और हिमायत के लिए एक ऐसे बंदे को पैदा फरमाया जो मज़कूरा बाला औसाफ में कामिल होने के साथ साथ दूसरी बेशुमार खुसूसियात का भी हामिल था। जानते हो ये बंदा कौन है? अच्छा, अभी आगे बढ़ो। अबू दाऊद शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 241 पर हदीस पाक है, जिसका उर्दू तर्जुमा कुछ इस तरह से है, यानी हर सदी के ख़त्म पर इस उम्मत के लिए अल्लाह ताला एक मुजद्दिद जरूर भेजेगा जो उम्मत के लिए उसका दीन ताज़ा करेगा। सवाल ये होता है कि मुजद्दिद किसे कहते हैं? मुजद्दिद उसे कहते हैं जो उम्मत को भूले हुए अहकाम शरइया याद दिलाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुर्दा सुन्नतों को जिंदा फरमा दे, फिक़्ह कलाम के उलझे हुए मारिफतुल आरा मसाइल को सुलझा दे, अपनी आलिमाना सतूत के जरिए इग़लाए कलिमतुल हक़ फरमाकर बातिल और अहले बातिल की झूठी शौकत को मिटा दे। अब इसी हदीस शरीफ की रहनुमाई के मुताबिक जब हम 14वीं सदी पर निगाह डालते हैं तो हमें एक ऐसा मुजद्दिद नजर आता है जो 14वीं रात के चांद की तरह अपनी शान मुजद्दिदियत में दरख्शा और ताबा है। फजल कमाल के साथ हर एक इल्म में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीन के इस मुजद्दिद को वो बुलंद मर्तबा अता फरमाया जिसके सामने अरब अजम हिल्लो हरम के बड़े बड़े उलमा ने सरे नियाज खम किए, जिसके इल्मी दबदबे से एशिया के फलासफा लरसते रहे। जानते हो उस असीमुल मर्तबा मुजद्दिद का नाम क्या है? लो अब सुनो उसका नाम क्या है। उसका प्यारा नाम अब्दुल मुस्तफा अहमद रजा है, जो इस्लामी दुनिया में आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के नाम से मशहूर। और इसी जात ने जो पहले बातिल अकायद वाले अपने अकायद बातिला को फैला रहे थे, आप सय्यदी सरकार आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपने इल्म के जरिए उन तमाम का सद्देबात किया और जो कौम भटक रही थी उसको राहे हिदायत की तरफ आपने गामज़न किया।